गांव के एक बाजार में बीकू के पकोड़े की दुकान थी। बीकू के पकोड़े का काम बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन सीता और गीता बीकू के पकोड़े खाने के लिए जाती है। चलो गीता, जल्दी चलो, कहीं आज भी पकोड़े खत्म ना हो जाए, हमें खाने को नहीं मिलेंगे। हाँ जल्दी चलो, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। पकोड़ों की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। आहा, क्या खुशबू है। सीता और गीता बीकू की दुकान पहुँच जाती हैं। 2 प्लेट प्याज के पकोड़े देना। अरे आलू के भी ले लो, कहीं खत्म ना हो जाए। भैया 1 प्लेट आलू के भी दे दो। पकोड़े तो खत्म हो गए हैं, बस गोभी के ही बचे हैं। ठीक है भैया, 1 प्लेट गोभी के ही दे दो। सीता और गीता पकोड़े खा लेती हैं। आज तो मन खुश हो गया खा के। कल फिर आएंगे। बीकू अपनी दिन भर की कमाई लेकर घर चला जाता है। कैसा रहा आपका? हमेशा की तरह अच्छा ही था, एक भी पकोड़े नहीं बचे। ऐसे ही चलता रहा तो हम जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। बीकू अपने पैसे गिनना शुरू कर देता है। 500, 600, 1000, 2000, 8000। आज पूरे 8000 आए हैं। इस बार दिवाली पर तुम्हें कंगन लाके दूंगा। नहीं नहीं, पैसे जमा करो ताकि हम बाजार में बड़ी दुकान खोल सकें। बीकू की दुकान दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगी। तरक्की देखकर बीकू के मन में लालच आ गया। एक दिन वो सोचता है, अभी मैं जितना कमाता हूँ, अगर पकोड़े की लागत कम कर दी जाए तो मैं दुगना कमा लूंगा। बीकू पकोड़े बनाने के लिए सस्ते तेल और लो क्वालिटी का बेसन इस्तेमाल करने लगा। अब और भी ज्यादा कमाई आएगी। यहाँ कोई दूसरा पकोड़े वाला भी नहीं है। इन लोगों को मेरे पकोड़े ही खाना पड़ेगा। मुझे 1 प्लेट प्याज के पकोड़े देना। भैया मुझे भी 2 प्लेट आलू के पकोड़े देना। हाँ हाँ, दे रहा हूँ। बीकू की आमदनी बढ़ती ही जा रही थी, जिसके कारण वो लालच में बेशर्मी की हद पार करने लग जाता है। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा मेरे घपले के बारे में। वाह, मजा आ गया। अगले दिन बीकू पकोड़े बनाने की तैयारी करने लगा। अब रोज रोज एक ही काम करके मन उकता सा गया है। हाथ से आलू कौन चुरेगा, पैर भी तो है, इससे और ज्यादा स्वाद आएगा। बीकू अपने पैरों से आलू चूरता है और उसी से आलू के पकोड़े भी बनाता है। ये आलू तो पकोड़ों के लिए हुए, बाकी प्याज और गोभी के लिए भी कुछ करना होगा। ठीक है, बाकी कल सोचूंगा। बीकू पकोड़े बेचना शुरू कर देता है। अरे भैया 1 प्लेट आलू के पकोड़े देना। बीकू 1 प्लेट आलू के पकोड़े देता है। भैया पकोड़े तो आज कल से भी ज्यादा स्वाद है, मन कर रहा है कि उंगलियां चाट जाऊं। हाँ, आज मैंने नया मसाला डाला है, कल से प्याज और गोभी में भी डालूंगा। शाम को घर जाकर मीना को सारी बात बताता है और ये सब राधा सुन लेती है। दिमाग खराब है तुम्हारा, पैसे देखकर तुम लालच और बेशर्म होते जा रहे हो। पता भी है किसी को पता चला ना तो तुम गए काम से। माँ तुम इसकी चिंता मत करो, पैसे गिनो बस। माँ सही कह रही है जी, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? ये काम बहुत गलत है। तुम लोग अपने काम से मतलब रखो, मुझे मत सिखाओ। अगले दिन बीकू फिर से समोसे के आलू पैरों से चूरता है और आलू के पकोड़े बनाता है। फिर गोभी और प्याज के पकोड़े बनाता है और अपनी जांघ से दबाकर उन्हें तलता है। अरे वाह, आज तो मन ही खुश हो गया। ऐसे पकोड़े कि एक बार खाओ और बार बार आओ। बीकू की दुकान में रोज की तरह भीड़ हो जाती है और लोग पकोड़े खाकर तारीफ के पुल बांधने लग जाते हैं। इन पकोड़ों के सामने तो पिज्जा बर्गर भी कुछ नहीं है। बीकू अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आता है। अपनी पत्नी के मना करने पर भी वह रोज यही सब करता है। एक दिन वो यही बेशर्मी और लालच का काम कर रहा होता है। तभी सीता ये सब देख लेती है। ये तो पकोड़े वाले बीकू लग रहा है। छी, ये कितना गंदा काम कर रहा है। अरे हाँ, हे भगवान, मुझे ये देखकर उल्टी आ रही है। ये पैरों से मसाले बनाता है और जांघों में दबाता है। इस गंदे आदमी की ये गंदी करतूत सबके सामने आनी चाहिए। सीता गीता बीकू के पास जाकर चिल्लाने लग जाती है। अरे ओ बेशर्म आदमी, तुम्हें लोगों की सेहत के साथ खेलकर जरा भी शर्म नहीं आती? ये क्या बोल रही हो? ज्यादा सीधे मत बनो, हमने खुद तुम्हें ये गंदा
अरे नहीं बहन, आप लोगों को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकता। मुझ गरीब को आप लोग जानबूझकर बदनाम कर रहे हो। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। सीता गीता वहाँ से चली जाती है। उधर भीकू अपने झूठे आंसू पोंछकर खुश हो जाता है। आई बड़ी, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने तुम जैसे बहुत देखे हैं। सीता और गीता एक दूसरे को कहती है, ये आदमी खुद को क्या समझता है? मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। इसे मैं सबक सिखाकर ही दम लूंगी। अगले दिन सीता और गीता कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जाती है और सभी पेड़ के नीचे छुपकर भीकू की करतूत देखने लगते हैं। मुझे कौन देखेगा ये सब करते हुए। बड़ी आई मेरा पर्दाफाश करने। भीकू फिर से अपनी बेशर्मी का काम शुरू कर देता है और ये सब पेड़ के पीछे खड़े लोग देखते रहते हैं और डंडा लेकर उसके ठेले तक पहुंच जाते हैं। भीकू इतनी भीड़ और डंडे देखकर डर जाता है। कुछ लोग उसे खींचते हुए ठेले से बाहर ले आते हैं और कहते हैं, बेशरम आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए? लेकिन मैंने किया क्या है? लोग उसे जूते की माला पहनाकर मारना शुरू कर देते हैं। उसे इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। इतने में उसकी माँ भागते हुए आती है और भीकू को घेर कर खड़ी हो जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, मेरे बेटे को छोड़ दो। चाहे तो आप लोग मुझे मार लो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। अब से ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। एक माँ की पुकार सुन लो। छोड़ दो भाई लोग, छोड़ दो भाई लोग। इसे हमेशा के लिए इस गांव से ले जाओ। फिर से इसे ऐसी हरकत करते हुए देख लिया तो इसे जान से मार डालेंगे। राधा सबसे बचाकर भीकू को घर ले आती है और कहती है, मैंने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। आज तेरी बेशर्मी के कारण तेरी ये हालत है। हमें भी अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। वो तीनों अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है।